हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड के लिए अगर आपको स्टडी वीज़ा लगाना है तो 7 इम्पॉर्टेंट टिप्स। अब उसमें मेन क्वेश्चन आता था कि हमने बार बार एक पॉइंट को हाईलाइट किया था और वो था हमारे डॉक्यूमेंट्स। अगर अरेंजमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की तो आपको गैप में भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर असेसमेंट ठीक से होगी तो कभी रिफ्यूज़ल भी नहीं आएगी। उस वीडियो के बाद कई क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि जो डॉक्यूमेंट की असेसमेंट होनी है, असल में जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो लगने हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। सो अगर वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर तरीके से असेस करवाते हो, असेस इन द सेंस अगर आप उसमें से कोई भी गलती नहीं करते हो, सब मेंशन करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो कोई भी रिफ्यूज़ल आने के कोई चांसेस नहीं है। इन शॉर्ट, अगर आप इस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स के पैरामीटर को कंप्लीट करते हो तो कभी भी आपकी रिफ्यूज़ल आने की कोई चांसेस नहीं होंगे, ताकि चाहे कोई भी एजेंट कितना भी बोले। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आता है कि फंड्स किसके नाम पे होने चाहिए। जो हमने फंड्स की बात की थी कि जो ओल्ड फंड्स हैं सिर्फ वही लगते हैं, 6 महीने पुराने एटलीस्ट फंड्स होने चाहिए, नए फंड्स नहीं होंगे। बट वो किसके नाम पे होने चाहिए, तो इसमें कोई खास डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिनके नाम पे ये फंड्स होने वाले हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस वही नाम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन नाम के ही फंड्स लगाते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पेरेंट्स में मम्मी पापा, इनके भी फंड्स लग सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स में हम अपने दादा दादी और नाना नानी दोनों के ही डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। सिबलिंग्स के लगा सकते हैं, इन लॉज के लगा सकते हैं अगर इन लॉज है, एंड ऑब्वियसली अगर हस्बैंड है तो उसके भी लगा सकते हैं। तो ये जो है नेम्स ऑनर जिनके हम अपने फंड्स लगा सकते हैं, इनके अलावा कोई फंड्स नहीं लगा सकते। लाइक कोई मामा मामी है, या फिर चाचा चाची, या फिर दोस्त नेबर, कोई भी एक्सेट्रा और किसी के नेम पे जो है फंड्स नहीं लगते। फंड्स सिर्फ इनके नाम पे ही लगेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से फंड्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। हमने बात की थी कि नेम होल्डर किसके नेम होल्डर पे होने चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से फंड्स एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं। तो उसमें से हम कहते हैं कि कईयों की एफडी होती है, कईयों के लोन होते हैं, वो एक्सेट्रा। तो उसमें से सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जिनके फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है, उनके भी फंड्स एक्सेप्टेबल हैं। प्लस जिनके बैंक सेविंग्स है वो भी फंड्स एक्सेप्टेबल हैं, इसमें वो डिनाइल नहीं होंगे। और एक बात और, पीपीएस और जीपीएस में आपको उतने ही पैसे विड्रॉल करने के लिए मिलेंगे, यूज़ करने के लिए मिलेंगे, जितना आपको जीपीएस लिमिट सेट करके देगी कि आप इतने पैसे निकाल सकते हो, तो आप उतने ही पैसे विड्रॉ कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इतने फंड्स हैं तो मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए या कम पैसे चाहिए। तो आपको जितनी उनकी होगी, उनकी लिमिट होगी, आपको उसी अकॉर्डिंग विड्रॉल मनी मिलेगी। उसके बाद आते हैं लोन को लेके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि क्या जब हम न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे। कई एजेंट्स ये कहते हैं कि लोन वाले एक्सेप्ट नहीं होंगे, बट वो मिथ है, क्योंकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड लोन अगेंस्ट एजुकेशन, ये दोनों तरह के लोन जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। चाहे फिर मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात करूँ या फिर किसी भी कंट्री की बात करूँ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और एजुकेशन ये लोन्स एक्सेप्टेबल होते हैं। और दूसरी तरफ के जो बाकी तरह के लोन्स होते हैं वो किसी तरह के लोन्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, सिर्फ इसी तरह के ही दो तरह के लोन जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। प्लस एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आपकी 2 साल की फ़ीस भरनी है, तो जिस अकाउंट से आपने पहले साल की फ़ीस भरी होगी, आपको दूसरे साल की फ़ीस भी उसी ही अकाउंट से जो है वो भरनी पड़ेगी। अगर आप इसमें मिस्टेक करते हैं कि आप जो है पहले जो है किसी और अकाउंट से फ़ीस भरोगे और दूसरी किसी और अकाउंट से फ़ीस भरोगे, तो वो आपके रिफ्यूज़ल का रीज़न बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे हम जो बात करते हैं अकाउंट्स की कि 1-2 साल की जितनी भी फ़ीस है वो एफटीआर जो भी एक्सेप्ट होगा जिस अकाउंट से, वो पहले और दोनों साल की सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आती है कि किस किस तरह के जो सेविंग्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने बात की थी कि
बैंक लोन्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल्स हैं, हमारे बैंक सेविंग एक्सेप्टेबल्स हैं, एफडी एक्सेप्टेबल्स हैं, लोन्स एक्सेप्टेबल्स हैं प्रॉपर्टी और एजुकेशन के अगेंस्ट। बट जो नहीं एक्सेप्टेबल हैं वो है पोस्ट ऑफिस की सेविंग, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पहले ग्रैंडफादर्स ग्रैंड मदर्स होते थे या फिर हमारे दूसरे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे या हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पोस्ट ऑफिस में जो है वो एक अकाउंट होता है और उनमें काफ़ी अमाउंट होने के कारण अगर वो क्लेम करते हैं कि क्या हम इसे फंड्स में शो कर सकते हैं, तो वो जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स हैं वो नहीं शो होगी। और दूसरी बात, जो मोस्टली फार्मर्स होते हैं उनको कहते हैं कि हमारे जो लोन अगेंस्ट जो है वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन नहीं लगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या हम अपने एग्रीकल्चर की लिमिट पर जो है फंड शो कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लिमिट है वो नहीं एक्सेप्ट की जाएगी एट एनी कॉस्ट। और अगर आप, ये तो थे सारे पॉइंट्स की कौन से फंड्स हमें अलाउड हैं, कौन से नाम पे हमें फंड्स चाहिए, कौन से लोन्स चाहिए और कौन से नहीं चाहिए। अगर आप इसके अलावा भी कोई और स्टेप लेते हैं, मेक श्योर आप जिससे फाइल लगवाते हैं एक बार उससे प्लीज़ असेस करवा लेना कि क्या वो अलाउड है या नहीं अलाउड है। और अगर आप इनमें से सारे पॉइंट्स जो हैं वो फॉलो करते हैं तो आपके रिफ्यूज़ल के कभी कोई कारण नहीं आ सकते। थैंक्स गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप ये न्यूजीलैंड को लेकर आपको जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।